जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय लेकर आया हूं। कृपया ध्यान से सुने और यह पाठ घर में सुख शांति के लिए है। जिस व्यक्ति को गृह क्लेश, घर में अशांति, आर्थिक तंगी हो, वह अगर इस 5वां अध्याय को 11 पाठ करने से हर एक समस्याओं को समाधान हो जाता है। कृपया ध्यान से सुने। ओम क्लीं ऋषि वाच। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है। महासरस्वती देवता अनुष्ठ छंद है। भीमा शक्ति है। भ्रामरी बीज है। सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में यह विनियोग किया जाता है। ध्यान जो देवी अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुम आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, यथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन ध्यान करता हूं। ओम क्लीं ऋषि वाच। ओम क्लीं ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज और जग भाग छीनकर अधिकार कर लिया। यही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य वे भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित, यथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महासुरों से तिरस्कृत हो देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब विपत्तियों का तत्क्षण नाश कर दूंगा। यह सोचकर सब देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाले वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम सतत नमस्कार करते हैं। नैकृति राक्षसों की, लक्ष्मी राजाओं की, लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सब की सारभूता, सर्व कारणी ख्याति कृष्णा देवी को और धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है।
जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना स्वरूप कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सथा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में अस्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जो जीवों के इंद्रवर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्यापित देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्त होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपदाओं का नाश कर डाले। दुष्ट दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनीत पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर क्षण में ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भ्रिकुटी वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी बोली,
शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत हो, युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवी देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। मैं पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, तब वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसी समय शुंभ निशुंभ के अनुचर चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को शोभ्यमान कर रही है। वैसा उत्तम कमनीय रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की शोभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैतराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभित हो रहे हैं। हाथियों में रत्न भूत श्रेष्ठ इरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह ऊंचे सरवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत आदुत ये विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ पड़ा है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिंकनी नाम की फूलमाला भेंट की है, जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते हैं। सोने के वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभ्यमान है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्येश्वर, मृत्युत की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैतराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर यह जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमय देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि ने कहा, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने मेरा संदेश कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। तभी वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोलने लगा। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत बनकर तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे समस्त देवताओं को जीत चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। समस्त तीनों लोक मेरे अधिकार में हैं। सभी देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण जगों के भाव को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने रत्न श्रेष्ठ हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं।
देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्रव रत्न ऊंचे सर्वा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने विनीत होकर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं और गंधर्वों और नावों के पास थे वे सब मेरे ही पास इकट्ठे हो गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी एवं या मेरे छोटे भाई महापराक्रमी निशुम की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल संपत्ति व महान ईश्वर की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याण में जगत धारणी भगवती दुर्गा देवी मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और दूत से प्रकार बोली। देवी ने उस दूत से कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ नहीं है। इस समय तीनों लोकों का स्वामी है। निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ कैसे करूं? देवी बोली, मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को खंडित कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी हो सकेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ आए और मुझे जीतकर शीघ्र ही मुझसे विवाह करने, इसमें विलंब क्यों? दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भय के कारण युद्ध में ठहर नहीं सके, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुम्भ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे उस तरह तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा को खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम वापिस जाओ। तुमसे जो कुछ भी मैंने कहा वह सब बातें दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर भी जो उचित समझे वैसा करे। जय माता दी। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।